ये जो यस हमने सर। 6-7 पॉइंट्स उठाए, इन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे इस टेबल में डाला है। ठीक है, इंटरेस्ट, रिसोर्सेस अवेलेबल, डुप्लीकेशन, एक्सेप्टेबिलिटी इन सोसाइटी, बेनिफिट टू सोसाइटी, टूल अवेलेबल, उन्हीं पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डाल दिया। और फिर मैंने लेफ्ट साइड पे जो भी मैंने टॉपिक सोचे थे अपने काम करने के लिए, अब ऑब्वियसली जब भी हम एडवाइस करते हैं कि किसी एक टॉपिक पे आप स्टिक ना करें, हमेशा 2-3 टॉपिक आपके जहन में हो, एक आपका मेन और 2-3 टॉपिक आपके बैकअप प्लान के तौर पे पीछे पड़े हुए हो, ताकि अगर आपका सुपरवाइजर किसी एक टॉपिक को रिजेक्ट करे तो दूसरा टॉपिक आप फौरन लेकर आ जाए। तो हमेशा साइमल्टेनियसली 2 या 3 टॉपिक पे साथ में काम करते हैं कि अगर एक टॉपिक रिजेक्ट हो जाए तो दूसरा सामने जरूर हो। ठीक है ना, तो इसलिए हमने कहा कि आपने कोई 3 टॉपिक सोचने हैं किसी भी फील्ड से रिलेटेड जो भी आपका हो, उन 3 टॉपिक्स को आप यहाँ लेफ्ट साइड पे लिख लेंगे जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। एक टॉपिक मैंने सोचा था डायबिटीज रिलेटेड कुछ भी सोचा था, एक मैंने हेपेटाइटिस से रिलेटेड कुछ भी सोचा था, तीसरा मैंने न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक सोचा था। ठीक है, अब ऑब्वियसली इन 3 टॉपिक में से मेरा इंटरेस्ट किस टॉपिक पे ज्यादा है, तो मैं अगर अपने पर्सनल बात करूं तो आउट ऑफ 10 अगर मैं स्कोर देना चाहूं तो मैं कहूंगा 10 में से मेरा इंटरेस्ट डायबिटीज में सबसे ज्यादा है, तो मैं इसको 9 नंबर देता हूँ। हेपेटाइटिस वाले टॉपिक पे जो मैंने सोचा है मेरा इंटरेस्ट डायबिटीज के मुकाबले में कम है, तो मैं इसको 7 स्कोर देता हूँ या 8 देता हूँ या 6 देता हूँ, मेरी मर्जी जो भी, क्योंकि आपने खुद बनाना है अपनी फिजिबिलिटी के हिसाब से। तीसरा टॉपिक आपने कोई भी सोचा हो, न्यूरो सर्जरी सोचा हो, गायनी से रिलेटेड सोचा हो, पीठ से रिलेटेड सोचा हो, किसी भी फील्ड में सोचा हो, होम्योपैथिक पे सोचा हो, वैक्सीन को लेकर सोचा हो, कुछ भी हो सकता है, उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है, बाकी 2 टॉपिक के मुकाबले में आपने आउट ऑफ 10 उसको छोड़ दे दिया। इसी तरह आप जो भी 3 टॉपिक्स आपके हैं उन 3 टॉपिक्स को आप हर पैरामीटर के अगेंस्ट में स्कोरिंग देते चले जाएंगे। और स्कोरिंग देने के लिए ऑब्वियसली आपके पास उन टॉपिक से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वो इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिलेगी? अब जैसा कि मैं डायबिटीज से बात करूंगा, यार डुप्लीकेशन इस पे पहले काम हो चुका है नहीं हो चुका, मुझे कैसे पता चलेगा? वही सर्च के जरिए पता सर्च चलेगा। एग्जैक्टली करके सर, आप लिटरेचर सर्च गूगल करके, स्कॉलर और बिल्कुल पबमेड पे। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो इन तमाम चीजों को देखने के लिए अदर देन द इंटरेस्ट, बाकी तमाम चीजों को देखने के लिए आपको लिटरेचर सर्च करना पड़ेगा कि अच्छा इस पे डुप्लीकेशन तो नहीं है। आपको लिटरेचर सर्च करके अंदाजा होगा कि औरों ने जो काम किया उनको क्या रिसोर्सेज चाहिए थे, कितने फंड्स चाहिए थे, कितना टाइम उनको लगा। फिर आपने ये देखना अपनी सराउंडिंग में सब्जेक्ट एक्सपर्ट से मिलना होगा आपको, अपने सुपरवाइजर से, वो आपको बताएगा कि अच्छा ये टॉपिक में क्या एथिकल इश्यूज आ सकते हैं। रिसर्च आर्टिकल जो पहले हो चुके हैं वो आपको बताएंगे कि एथिकल इश्यूज क्या हो सकते हैं। एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी है या नहीं है, आपको आपके टीचर्स आपके सुपरवाइजर बता सकते हैं। बेनिफिट टू द सोसाइटी अगेन सब्जेक्ट एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं हाँ यार इन तीनों में से कौन सा टॉपिक है जो ज्यादा बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए इन द करंट सिनेरियो। उसका क्वेश्चनर अवेलेबल है या नहीं है, उसका टूल अवेलेबल है या नहीं है डेटा कलेक्शन के लिए, वो भी आपको पास आर्टिकल्स सर्च करके पता चलेंगे, आपको आपका सुपरवाइजर हेल्प करेगा। तो इन तमाम एरियाज में स्कोरिंग करने के लिए अगेंस्ट ईच टॉपिक यू नीड टू गो थ्रू द लिटरेचर सर्च एंड यू नीड टू कंसल्ट विद योर सुपरवाइजर, जो कि आपको गाइड करता चला जाएगा कि अच्छा यार इस पे काम हो चुका है नहीं हो चुका है और क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो इस तरह से आपने कोई भी 3 टॉपिक सोचने हैं, जो कि आप पहले भी लास्ट वीक भी हमने कहा था कि कोई भी टॉपिक अलग अलग सोचे, उनके ऊपर रिसर्च प्रॉब्लम सोच के रिसर्च क्वेश्चन लिखें और फिर उसके अगेंस्ट में ऑब्जेक्टिव लिखें। अब उन ऑब्जेक्टिव को आपने जो 3 अलग अलग ऑब्जेक्टिव आपने सोचे हैं 3 अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड, उन तीनों ऑब्जेक्टिव को इन 3 रोज में डालें। एक रो में एक ऑब्जेक्टिव डायबिटीज की जगह आपने अपना कोई ऑब्जेक्टिव डाला, इसी तरह जो हेपेटाइटिस लिखा है आपने अपना कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव डाला, न्यूरोसर्जरी लिखा है कोई तीसरा ऑब्जेक्टिव डाला। और फिर उन तीनों टॉपिक्स को थोड़ा लिटरेचर सर्च किया, सुपरवाइजर से डिस्कस किया यार यार ये कैसा है, और फिर आपने उनको स्कोरिंग करी। इन दी एंड आपके पास टोटल आ जाएगा जब आप टोटल स्कोर करेंगे। तो वहां पे फिर आप देखेंगे अच्छा सबसे ज्यादा स्कोर मेरा किस टॉपिक के अगेंस्ट आ रहा है, तो जिसका स्कोर सबसे ज्यादा होगा इट मीन कि वो टॉपिक आपके लिए सबसे ज्यादा फिजिबल है। उसमें आपको आगे जाके परेशानी बहुत कम होगी क्योंकि उसको आपने तमाम जावियों से देख लिया है। आपने ये देख लिया कि आपका इंटरेस्ट किस तरह से, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपने ये देख लिया कि इसके लिए करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल है, मेरे पास सैंपल्स भी मौजूद हैं, पेशेंट को डेटा को एक्सेस भी है, मुझे ये भी मालूम है डुप्लीकेशन नहीं है, मुझे ये भी मालूम है एथिकल इश्यूज नहीं होंगे, मुझे भी मालूम है टूल भी मौजूद है, सोसाइटी को भी बेनिफिट होगा तो पब्लिश जल्दी हो जाएगा, कहीं कोई चैलेंजेस मेरे सामने कम से कम आएंगे। तो ये जब स्कोर ज्यादा होगा तो ये तमाम एरियाज जो तमाम इश्यूज हैं जो तमाम पैरामीटर्स हैं उनको आपने एड्रेस कर लिया होगा, तो आगे जाके उस टॉपिक पे काम करना आपके लिए आसान होगा अगर उस टॉपिक का स्कोर ज्यादा होगा। तो हम कहते हैं जब आप 2 या 3 या 4 टॉपिक सोचें तो उनको इस टूल के जरिए निकालें और देखेंगे उनका स्कोर कितना आ रहा है। अगर जिस टॉपिक का सबसे ज्यादा स्कोर आए वी यूजली सजेस्ट कि उस टॉपिक के साथ चलें, तो आपको उस टॉपिक में आगे जाके चैलेंजेस कम से कम मिलेंगे। डज दिस मेक सेंस? अब ये चार्ट समझ आया सबको? सर जी सर, बेसिकली ये जो हम चार्ट बनाते हैं और ये सारी जो स्कोरिंग टोटल करते हैं बेसिकली टॉपिक सिलेक्शन के लिए हम मतलब अपने लिए खुद करते हैं, ये बिल्कुल पार्ट ऑफ बिल्कुल। रिसर्च नहीं होता, अपनी फिजिबिलिटी के लिए करते हैं। तो पार्ट ऑफ रिसर्च ही हुआ ना, रिसर्च शुरू करने से पहले फिजिबिलिटी तो देखनी है ना, तो फिजिबिलिटी के लिए बड़ा अच्छा टूल है। जी जी सर जी, हाँ उससे पहले। इसको आप बेशक थैंक यू वहां सो नहीं मच लिखते, सर, कहीं भी दिस इज साइनॉप्सिस में रियली। आर्टिकल में कहीं भी नहीं लिखते इसको आप, लेकिन ये जी आपके सर, अपने हमारा पॉइंट होमवर्क के, यही था हाँ कि हम ये। अपने होमवर्क के लिए हाँ, बड़ा जरूरी है। ओके सर, थैंक यू सो मच।